गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके बीए फर्स्ट ईयर के जो राजस्थान का भूगोल है उसमें आपका एक टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जनजाति हम देखते हैं कि ये जो जनजाति है वो क्या होती है। ऐसी जाति जिनका जो निवास है समाज में नहीं होता है, वो समाज से दूर जंगलों में निवास करती है। उनका कुछ भी सामाजिकरण नहीं होता है, ना तो उनमें इतनी शिक्षा होती है, ना ही उनका रहन सहन इस प्रकार का होता है कि वो समाज में रह सकें। मतलब ना ही उनका ऐसा खान पान होता है समाज के अकॉर्डिंग। उनमें कुछ भी मतलब सामाजिकता नहीं होती है, वो समाज में नहीं रहते हैं, वो एक समाज से दूर जंगलों में निवास करते हैं। और उनका जो जनजीवन है वो भी बहुत ही कठोर होता है। मतलब एक इस प्रकार की जनजाति जो समाज में न रहकर समाज से बहुत दूर जंगलों में अपना निवास बनाती है और वहाँ रहती है, ऐसी जातियों को हम जनजाति कहते हैं। तो देखिए, हम राजस्थान में बात करते हैं जनजातियों की। तो राजस्थान में मुख्यतः वैसे तो 6 प्रकार की जनजाति है। भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर और संथाल। लेकिन हमारे सिलेबस में हम मुख्यतः 4 जनजातियों को पढ़ेंगे, भील, मीणा, सहरिया और गरासिया। तो देखिए, हम राजस्थान में जो जनजाति है वो मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो हम देखते हैं कि आपका राजस्थान का जो निचला क्षेत्र है, दक्षिणी या फिर दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, अरावली का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिन क्षेत्र जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ये वाला आपका जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उस पूरे पठारी प्रदेश में राजस्थान की अधिकतर जनजातियाँ निवास करती हैं। और हम देखते हैं कि राजस्थान में जो जनजाति है वो कितनी है। तो राजस्थान का जो कुल जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की 13% जनसंख्या जनजाति है। और हम वैसे देखें तो इनकी जो संख्या है वो 92 लाख है। ठीक है, तो देखिए, हम आगे चलते हैं और इस जनजातियों के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। तो हम कुछ इनके बारे में जो मुख्य बिंदु है उनको हम देखते हैं। इनका जो क्षेत्र है राजस्थान में, इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है। मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, अभी मैंने बताया अरावली का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसमें आपके कौन कौन से जिले आते हैं, जो है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, ये वाले जो जिले हैं, उन सभी जिलों में ये आपकी जो जनजाति है वो अधिकतर निवास करती है। फिर देखते हैं इसकी जो जनसंख्या है, 92 लाख। और प्रतिशत पे हम देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या की 13% जनसंख्या जनजाति है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान में जो जनजाति है वो कितने प्रकार की है और हम सिलेबस में कौन कौन से जनजाति पढ़ेंगे उसमें हम देखते हैं। पहले है आपके मीणा, भील, सहरिया, गरासिया, संथाल और डामोर। राजस्थान में मुख्यतः ये 6 प्रकार की जनजाति हमें देखने को मिलती है। अब हम देखिए, इन सबको हम एक एक करके देखते हैं कि इनका जो क्षेत्र है वो कहाँ कितना है, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं, पहली है हमारी मीणा जनजाति जो जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, कोटा, बूंदी और उदयपुर। मतलब आपकी ये जो मीणा जनजाति है वो मुख्यतः जो उत्तर पूर्वी जो मैदान है
जिसमें जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, कोटा, बूंदी और एक उदयपुर जो आपके दक्षिण में जाता है। इस क्षेत्र में आपकी मीणा जनजाति अधिकतर हमें देखने को मिलती है। आगे आपकी है भील जनजाति। भील जनजाति जो पाई जाती है राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और चित्तौड़गढ़। ठीक है, मतलब राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है जिसमें आपके जिले हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उस प्रदेश में भील जनजाति का निवास स्थान है। ठीक, आगे हमारी गरासिया। गरासिया जनजाति का मुख्य निवास स्थान है सिरोही। कौन सा है? सिरोही। ये एक ही जिले में हमें देखने को मिलती है, सिरोही। और सहरिया का 12 जिले की भी शाहबाद तहसील में, 12 जिले की शाहबाद तहसील में हमें सहरिया जनजाति देखने को मिलती है। और गरासिया है वो सिरोही में। और आपकी जो मीणा है वो आपका राजस्थान का उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी मैदान है जिसमें जयपुर है, अलवर है, सवाई माधोपुर है, कोटा, बूंदी, इस क्षेत्र में हमें मीणा जनजाति देखने को मिलती है। और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसमें आपको मिलेगी भील जनजाति। इस प्रकार से हमने इन 4 जो जनजातियाँ जो हम सिलेबस में पढ़ेंगे, इन चारों जनजातियों के निवास स्थान के बारे में हमने देख लिया है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी जो भील जनजाति है उसके बारे में। ठीक है, आज हम भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम अगली जो आपकी जो जनजाति है मीणा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। तो देखिए, भील जनजाति के जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले हम उनको देख लेते हैं। जैसे इनकी जनसंख्या, तो इनकी जो जनसंख्या है वो वैसे तो पूरी जो जनसंख्या जनजाति की वो तो है 92 लाख और भीलों की जो जनसंख्या है वो है 10 लाख। कितनी है इनकी जनसंख्या? 10 लाख। ठीक है, आगे एक पॉइंट है, इनका प्रतिशत कितना है? 5%। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि जो समग्र जनजाति है, समग्र आदिवासी जनजाति है, समग्र जो आदिवासी जनजाति है उसका है 39%। मतलब राजस्थान की कुल जनसंख्या की जो 10 लाख जनसंख्या है वो तो है भील जनजाति। और प्रतिशत में हम देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 5% भील जनजाति है और पूरी जो आदिवासी जनजाति है उसका 29% जनसंख्या है वो है भील जनजाति है। अब आगे देखिए कि इस भीलों का जो निवास स्थान है वो कहाँ है। तो अभी मैंने बताया कि आपके जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें कौन कौन से जिले हैं, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही। इस प्रकार से आपका ये पूरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उस पूरे पठारी प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक देखा इसकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। कौन सी जनजाति की? भील जनजाति की जनसंख्या है 10 लाख। और पूरी जो राजस्थान का जो जनसंख्या है उस पूरी जनसंख्या का कितने परसेंट है? 5% भील जनजाति है। और समग्र जो आदिवासी जनजाति है उसका 29% जनसंख्या है वो भील जनजाति है।
फिर राजस्थान का जो उत्तर दक्षिणी पश्चिमी जो पठारी प्रदेश है उसमें आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, इन जिलों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति। हम आगे चलते हैं और देखते हैं इनके जो मकान है कि इनके भीलों के जो मकान हुआ है किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है इनके मकान। तो देखिए, मैंने पहले बताया है कि आदिवासी जो जनजाति है वो एक समाज में नहीं रहती है, समाज से बाहर रहती है। और जो हमारे जो मकान है, हमारे समाज में जो मकान है, वैसे उनके पास मकान भी नहीं होते हैं, पक्के मकान भी नहीं बने हुए होते हैं, क्योंकि ये जंगलों में निवास करते हैं। पूरी सुख सुविधा इनके पास नहीं होती है। तो जंगलों में ये अपने जो मकान बनाते हैं वो जंगलों से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती है उन लकड़ियों से और कच्ची मिट्टी से इनके जो मकान होते हैं वो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है, लकड़ियाँ होती है और मिट्टी होती है, इनसे ही इनके मकान बने होते हैं, ना कि इनके मकान पक्की ईंटों से बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो जंगलों से प्राप्त लकड़ी होती है, लकड़ी, जंगलों से प्राप्त जो लकड़ी होती है उनसे इनके मकान बने होते हैं, पक्के नहीं होते हैं, इनके मकान पक्के नहीं होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनके घर के चारों ओर कांटों की एक मेड़ बनी होती है, कांटों की मेड़, जिससे क्या होता है, जंगलों में जो जंगली जानवर होते हैं उनसे इनकी सुरक्षा हो जाती है। जैसे इनके जो मिट्टी से मकान बना लिए और मकान के चारों तरफ बाउंड्री इनकी कैसी होती है, कांटों से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से जो जंगली जानवर होते हैं वो उनके घरों में प्रवेश नहीं कर पाते। वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा अपने घर के चारों ओर करते हैं। ठीक है, अब इनके जो 4-5 मतलब 8-10 जो मकान बने होते हैं उनके समूह को, 8-10 मकान के समूह को क्या कहते हैं? ये फला। इनका 8-10 जो मकान बने होते हैं उन 8-10 मकानों का एक समूह होता है, उस समूह को ये फला कहते हैं। और 4 या 6 फलों के 4 या 6 फले मिलकर 4 या 6 फले मिलकर पाल कहलाते हैं, पाल। यहाँ तक हमने देखा कि इनके जो मकान होते हैं वो पक्की ईंटों से नहीं बने होते हैं, कच्ची मिट्टी के या फिर जंगलों से जो प्राप्त लकड़ी होती है, जंगलों से प्राप्त हमें जो भी सामान होता है उसी सामान से ही इनके मकान बने हुए होते हैं। ये अपने मकान के चारों तरफ एक कांटों की एक बाड़ बनाते हैं अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए, जंगली जानवरों से अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए ये अपने घर के चारों ओर कांटों की एक मेड़ बनाते हैं। ठीक है, और इनके जो 8-10 जो मकानों का समूह होता है उनको फला कहते हैं और 4-5 फलों को पाल कहा जाता है। ठीक है, ये तो इनके मकानों का स्ट्रक्चर हो गया। अब इनके आगे हम देखते हैं इनका भोजन। भीलों का भोजन होता है वो किस प्रकार का होता है? भील शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी? ये हम देखते हैं कि भील होते हैं वो कुछ मांसाहारी भी होते हैं और कुछ शाकाहारी भी होते हैं, ये दोनों होते हैं। तो देखिए, शाकाहारी में तो ये क्या खाते हैं, मतलब खाद्यान्नों में तो उनका जो प्रमुख खाद्यान्न है वो है चावल या मक्का इनका मुख्य खाद्यान्न है। ठीक है, इसके अलावा ये खाद्यान्नों में शाकाहारी में तो जंगलों से जो भी इनको फल फ्रूट प्राप्त होते हैं, जैसे आम है और बाकी और भी जंगलों से जैसे जंगली फल कुछ भी प्राप्त होता है वो जंगली फल खाते हैं। और ये चाय के बड़े शौकीन होते हैं, चाय के बहुत शौकीन होते हैं, चाय बहुत पीते हैं ये लोग। ठीक है, और ये मांसाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं क्योंकि जंगलों से उनको जो जंगली जानवर होते हैं उन जंगली जानवरों का ये शिकार करते हैं। शिकार में ये भाले का उपयोग करते हैं और एक तीर कमान होती है, उस तीर कमानों का ये उपयोग करते हैं और ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और उनका कच्चा मांस खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आम और तेंदू के जो पत्ते होते हैं, तेंदू के जो फल लगते हैं उनका भी ये उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये जो भील जनजाति है ये मांसाहारी भी होती है और शाकाहारी भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इनके वस्त्र। अब देखिए, जो भील जनजाति है, भील ही क्या जनजाति सभी मान लो,
ये जो जनजातियाँ हैं वो उनमें सामाजिकरण नहीं होता है। ये समाज के जो लोग रहते हैं उनकी तरह ये वस्त्र नहीं पहनते, ये नग्न अवस्था में घूमते हैं। और कुछ मौके पर ये कुछ कपड़े पहनते हैं, जैसे बहुत ही कम मात्रा में कपड़े पहनते हैं, जैसे कुछ सर पे टोपे लगाते हैं, कोई कोई उनके जो अवसर होते हैं, त्यौहार होते हैं, उन त्यौहारों पर जैसे देखते हैं विशेष अवसरों पर ये जो कपड़े पहनते हैं उनमें जो पुरुष पहनते हैं, पुरुष तो ये कपड़ों में पहनते हैं, घुटनों तक एक धोती पहनते हैं, धोती, घुटनों तक एक धोती पहनते हैं। और ऊपर जो पहनते हैं वो होती है भगतरी, इनकी भगतरी। ऊपर भगतरी पहनते हैं और सिर पर ये फेटा बांधते हैं, फेटा, सिर पर एक पगड़ी बांधते हैं, उसको फेटा बोलते हैं। ये तो उनका पुरुषों की वेशभूषा है। और जो विवाहित जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां हैं वो इनकी विवाहित जो स्त्रियां हैं वो घाघरा, ओढ़नी, घाघरा, ओढ़नी, कांचली, बस यही वस्त्र ये पहनती है। इनकी जो स्त्रियाँ होती हैं वो नीचे पे पहनती है घाघरा, ऊपर कांचली और सिर पर ओढ़नी ओढ़ती है। और इनके कोई अलग से स्पेशल इनकी वेशभूषा नहीं होती है। उनके छोटे बच्चे हैं वो तो मतलब नग्न अवस्था में ही घूमते हैं। इस प्रकार से इनका कोई सामाजिकरण नहीं होता है। इनमें पहनावा बहुत ही कम मात्रा में है इनमें, ठीक है। और आगे हम देखते हैं इनके यातायात के साधन। यातायात, अब हम सबको पता है कि जो भील जनजाति है वो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, जहाँ पे पूरा ही पठारी प्रदेश है। मतलब जो अरावली पर्वतमाला है वो उसी क्षेत्र में अधिक फैली हुई है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, इन जिलों में ही ये अरावली पर्वतमाला है अधिक फैली हुई है। और यहाँ का जो क्षेत्र वो धरातल है वो पूरा पथरीला धरातल है। पथरीला धरातल होने की वजह से ही वहाँ की जो सड़कों की सुविधा है वो अच्छी तरीके से नहीं है, ना ही वहाँ रेल मार्गों की सुविधा अच्छी तरीके से नहीं है। लेकिन इनकी ये तो जंगलों में निवास करते हैं तो इनके पास तो जाने के साधन बहुत ही कम है, बहुत ही कम इनके पास यातायात के साधन हैं। तो देखिए इनके जो जंगलों में निवास करने के कारण इनके जो मार्ग हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पथरीले मार्ग हैं, ठीक। फिर है ये इनके जो कुछ भी जो साधनों का मतलब जो भी पशुओं का उपयोग करते हैं उनमें बैलगाड़ी, एक तो बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं ये, और ऊँट का उपयोग भी करते हैं ये लोग, कुछ सामान ले जाने के लिए ऊँट का उपयोग करते हैं। और इनके जो मार्गों में है वो केवल छोटी छोटी पगडंडियाँ ही होती हैं, बस। इनके अलावा इनके पास कोई बड़े बड़े राजमार्ग नहीं होते हैं, ठीक है। जंगलों में वो निवास करने के कारण और इनका जो क्षेत्रफल वो जो एरिया है वो पथरीला एरिया है, इस वजह से यहाँ पर इनके निवास स्थानों तक पहुँचने के लिए कोई अच्छे मार्ग नहीं है, कोई अच्छे राजमार्ग वहाँ पे नहीं है, क्योंकि पथरीला प्रदेश है। इस कारण उनकी जो छोटी छोटी पगडंडी है उनके पगडंडियों के द्वारा ही ये अपने स्थल तक पहुँचते हैं, और इनके पगडंडियों के द्वारा ही अपने जो साधन है, कोई ऊँट है और जो बैलगाड़ियाँ हैं उनके द्वारा ये अपना कुछ सामान लेके आते हैं। और ये सब यातायात में इनकी बहुत ही ख़राब कंडीशन है, हर लगभग देखते हैं तो। फिर आगे है आर्थिक क्रियाएं। इनकी आर्थिक क्रियाएं हम देखते हैं कि ये इनका जो इनकम का सोर्स है वो केवल जंगल है। इनकी आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये शिक्षित नहीं है, इनका सामाजिकरण नहीं हो रखा है। लेकिन आजकल तो सरकार ने इनको शिक्षित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। सरकार के द्वारा इनको शिक्षित करने के लिए उन क्षेत्रों में स्कूलें भी खोली गई है, उनको कुछ आरक्षण भी दिया गया है जिससे इनका विकास हो सके और सरकारी सेवाओं में भी ये लोग जा सके। इनके लिए इनको अनेक सुविधाएँ प्रदान की गई है, लेकिन उस वजह से सरकार के द्वारा इनको ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई है। इसी वजह से आजकल तो ये जो जनजाति है वो थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगी हैं। तो इनकी आर्थिक क्रियाओं में हम देखते हैं तो ये केवल कृषि करते हैं,
कृषि कार्य ही ये लोग करते हैं। और कुछ जो भील होते हैं वो मजदूरी भी करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ वन में शिकार करते हैं, शिकार भी ये लोग जानवरों का शिकार भी करते हैं। और कुछ जो भील होते हैं वो बर्तन बनाते हैं, बर्तनों का कार्य भी ये लोग करते हैं। और जैसे जंगलों में लकड़ी काटना, मुर्गी पालन, यही इनका व्यवसाय है। ठीक है, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। ये लोग कृषि करते हैं, कृषि कार्य में लगे रहते हैं, और कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ वन में शिकार भी करते हैं जानवरों का, कुछ बर्तन बनाते हैं, कुछ लकड़ी काटते हैं, कुछ मुर्गी पालन करते हैं। इस प्रकार से यही उनका आर्थिक कार्य है। और इन बस ज़्यादा इनमें ये लोग विकसित नहीं है, इसी वजह से उनका आर्थिक स्ट्रक्चर भी बहुत कमज़ोर है। उनका सामाजिक संगठन हम देखें, सामाजिक संगठन, तो देखिए इनका जो समूह है वो क्या कहलाता है? पाल इनका समूह है। वो मैंने पहले बताया है कि 4-5 जो उनके 5-6 इनके मकान हैं, वो उन मकानों के समूह को तो फला कहते हैं, और 4-5 फला के एक जो समूह होता है उसे पाल कहते हैं। मतलब बड़े स्तर पर यहाँ पे इनका जो संगठन है वो है पाल है, इनका समूह है। ठीक है, इसके जो मुखिया है, उनके समाज में जो मुखिया है उसके मुखिया को गमिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गमिति। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, राजस्थान की जो आज जीके जिसमें आता है, पटवारी की में और रीट में, ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिलता है। ये भीलों के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीलों के मुखिया को गमिति कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनके जो फलों के जो समूह है, 4-5 फलों का एक समूह होता है, उस फले को पाल कहा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन आपके जो ऑनलाइन क्वेश्चन है इनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन इनमें ये आपके ये आ सकता है कि भीलों का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, मतलब किस राजस्थान के किस क्षेत्र में भीलों का निवास स्थान है। तो कौन सा क्षेत्र है भीलों का? दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, जिसमें आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद ये सभी जिले आते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये मुख्यतः अशिक्षित होते हैं, इनमें शिक्षा का पूरा अभाव होता है, शिक्षा का इनमें अभाव होता है। इसी शिक्षा के अभाव के कारण ही इनका सामाजिकरण और इनका आर्थिक स्तर वो ऊंचा नहीं हो पाया। और सरकार ने इसके लिए प्रयास किए हैं, सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं इनके जनजीवन को ऊंचा उठाने के लिए। सरकार के द्वारा इन आदिवासी जातियों के जनजीवन को ऊंचा उठाने के लिए, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। जैसे इनको कुछ सरकारी सेवाओं में लाने के लिए इनको आरक्षण दिया गया है, और इनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको शिक्षित करने के लिए इनके क्षेत्रों में कई प्रकार की स्कूलें भी खोली गई है। उनको फ्री में शिक्षा जो उपलब्ध करवाई जा रही है, किताबें वगैरह सारी सुविधाएं उनको फ्री में उपलब्ध सरकार के द्वारा करवाई जा रही है। क्योंकि इनका जो जीवन स्तर है, उनका जो निम्न आर्थिक स्तर है, उसको ऊँचा उठाने के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो हम आज हमने देखी है ये आपकी जो भील जनजाति है उसको आज हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, और आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति को। तब तक के लिए गुड बाय।